सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और आज प्रभु कह रहे हैं आप जब प्रार्थना करें तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरी प्रार्थना का फल मुझे नहीं मिलेगा। जो गुप्त में प्रार्थनाएं आपने की हैं, अपने कमरे में आपने दुख के साथ, संकट के साथ, प्रभु के साथ समय बिताया है, खुदावंत के पास उसका फल है। इंसान आपको फल दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको फल देगा। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बड़े फलों को पाया है। बच्चों के फल को पाया है, बिजनेस के फल को पाया है, दुष्ट आत्मों से आज़ादी के फल को पाया है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स मिली है और उन्होंने फल को पाया है, आत्मिक और प्राथमिक फल को पाया है। और आज जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है आपके लिए भी बड़ा फल यीशु मसीह के नाम में आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए बड़ी आशीष आएगी। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक बड़ा फल दूंगा। और क्या होगा? जब तुम प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, तो वो फल तुम्हें मिलेगा। सो इसलिए कीप डूइंग प्रेयर, हैविंग फास्टिंग इन योर लाइफ, नेवर बी फेंट, नेवर बी डिस्करेज्ड, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप वॉकिंग अहेड ऑफ योर विजन। फोकस ऑन द दर्शन, फोकस ऑन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यीशु मसीह पर फोकस बनाए और वो कहते हैं वो तुम्हें फल देगा। आपने जो प्रेयर की है, आपने जो फास्टिंग की है, वो फल देगा। परमेश्वर कहता है कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उनके लिए अलग फल है। व्हेन यू सर्व अदर पीपल, व्हेन यू ईटिंग फूड टू द नीडी पीपल, गॉड विल ब्लेस दैट रिवॉर्ड। परमेश्वर उस रिवॉर्ड को भी आशीष देगा, जैसा मत्ती 25 उसके 37 और 40 में लिखा है, मैथ्यू 25, 37 और 40 वर्ष में लिखा है। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा और प्यासा और कब तुझे हमने खिलाया? कब तू परदेसी था और हमने तुझे ठहराया? कब तू नंगा था जब हमने तुझे कपड़े पहनाए? बीमार था तो हमने तुझे बंदी गृह में देखा? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिसने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। जब आप परमेश्वर के लोगों को सर्व करते हैं, जैसे मैं लोगों को सर्व करता हूं, मैं लोगों को खाना खिलाता हूं, चर्च में फूड देते हैं, वचन का खाना खिलाता हूं, हर तरह से लोगों की हेल्प की जाती है, तो परमेश्वर कहता है उसका अलग से प्रतिफल है। आपके फास्टिंग, आपके प्रेयर का प्रतिफल अलग से है। परमेश्वर कहता है आपके दूसरों की सेवा करने का प्रतिफल अलग है। बाइबल में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की सेवा की और प्रभु ने उनको बड़ा प्रतिफल दिया। और आज परमेश्वर कहता है जब आप खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो खुदा इसका प्रतिफल भी आपको देगा। हालेलुया। इसलिए कीप डूइंग वर्क फॉर गॉड, प्रभु के लिए काम करते रहें, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए प्रतिफल है। और जब आप परमेश्वर में सताए जाते हैं, उसका प्रतिफल आपके लिए अलग है। मत्ती 6 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में लिखा है, वहां पे वो कहता है कि यह तो खुशी की बात है कि प्रभु की बातें सच हो रही है। जब तुम सताए जाते हो तो परमेश्वर कहता है आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए खुदा के पास एक बड़ा रिवॉर्ड है। परमेश्वर इसके लिए आपको बड़ी आशीष देगा। इसके लिए परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय ज़रोखों को खोलता है। जब आप अपने दुश्मन को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए आपको अलग से रिवॉर्ड देता है, जैसे लूका 6:35 में लिखा है। वो कहता है कि तुम लोग हर तरह के प्रतिफल को पाओगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग, खुदा का फेवर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बना रहेगा। वहां पे लिखा, उसने कहा तुम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो तो इसका रिवॉर्ड तुम्हें स्वर्ग से मिलेगा, दूसरों की सेवा करने का फल मिलेगा। वो कहता है दान और दशमांश देने का फल आपको मिलेगा। आप प्रभु में जो भी काम करते हैं, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देता है। और परमेश्वर ऐसा खुदा है जो आपको वापस नहीं मांगता है, जो आपको देता है और वो भूल जाता है।
आपके सेवा करने के फल है, आपके परिश्रम करने के फल है। और वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, फल मेरे पास है, जैसा किसी का काम होगा वैसा मैं उसको फल दूंगा। आज परमेश्वर कह रहा है कलीसिया, आप प्रभु का काम करते रहें और प्रभु आपको बड़ा फल देगा। आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर इसका फल आपको देगा। पिछले दिनों में बहुत सारी गवाहियों को मैंने देखा, जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको फल दिए। बहुत सारी टेस्टमनीज आई जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, परमेश्वर ने उनको उस जरूरत के साथ ब्लेस किया। कई लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं थे, खुदा ने उस ब्लेसिंग के साथ उनको रिवॉर्ड दिया। बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ दिया। ये परमेश्वर के काम है, हालेलुया। और इसी तरह से प्रभु आपको भी फल देगा जब आप कॉन्टिन्यूसली खुदावंद में बने रहेंगे और परमेश्वर के काम करेंगे। और प्रभु इसका फल स्वर्ग से आपको देगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उसको फल दूंगा। अगर आपका काम अच्छा है, आपका फल अच्छा है। आपका काम बुरा है तो आपका फल बुरा है। आपका काम फर्स्ट क्लास है तो आपका रिवॉर्ड भी फर्स्ट क्लास है। आप पूरे दिल से प्रभु को प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपको भी पूरे दिल से रिवॉर्ड देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एलिया ने खुदा की दिल से सेवा की और खुदावंद ने उसको जिंदा उठा लिया। अलीशा ने एलिया की दिल से सेवा की और प्रभु ने उसका फल उसको दिया। उसने कहा कि पिता तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं देख जर्दन को जा रहा हूँ। फिर उसने कहा तू किधर जा रहा है? उसने कहा मैं बैतेल को जा रहा हूँ। उसने कहा मैं तेरे पीछे आऊंगा। वो कहता है एलिया उसको कि तू वापस चला जा। वो कहता नहीं, तू जहां भी जाएगा तेरा दास तेरे पीछे पीछे रहेगा। वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ेगा। और जब एलिया उठाया जाने वाला था, एलिया ने अलीशा से कहा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तेरे ऊपर जो आत्मा रहता है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। उसने कहा तूने कठिन चीज मांगी है। मेरे प्रियो, उसने कठिन चीज को मांगा। उसका परिश्रम कठिन था, उसका एफर्ट्स कठिन था, उसका काम कठिन था। लेकिन उसने कहा कि अगर जब मैं उठाया जाऊंगा तू मुझे ताकता रहेगा, देखता रहेगा, तेरी दृष्टि मुझसे ओझल नहीं हो जाएगी, तो मेरे आत्मा का दुगना भाग तुझ पर आ जाएगा। सो अलीशा जब एलिया को जाते हुए देख रहा था तो अलीशा का फोकस एलिया पर था। आप कब परमेश्वर से प्रतिफल पाते हैं? जब आपका फोकस परमेश्वर पर होता है। आप कब प्रतिफल पाते हैं? जब आपका प्रतिफल अपने मेंटर पर होता है, जो आपको वचन सिखाता है, जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है। एलिया जब उठाया जा रहा था तो अलीशा का फोकस एलिया के ऊपर था। उसने उसको कंडीशन ही यही दी थी, टास्क दिया था। आज परमेश्वर आपको भी टास्क देता है और जो लोग टास्क को पूरा करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसे प्रतिफल दूंगा। बोलो आमीन। प्रभु ने उसे एक टास्क दिया कि अगर तू देखता रहेगा तो तू बड़ा फल पाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने एलिया का दुगना आत्मा का मस्सा जो था वो अलीशा को दिया था, क्योंकि अलीशा जो था वो आज्ञाकारी था, उसका फोकस अपने मेंटर के ऊपर था और उसे बहुत बड़ा प्रतिफल मिला। परमेश्वर ने अलीशा की लाइफ से बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर परिश्रम देता है, प्रभु फल देता है। हालेलुया। मूसा ने प्रभु के लिए परिश्रम किया, प्रभु ने उसको भी फल दिया। आज कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, मुझे प्रतिफल कब मिलेगा? मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जल्दी ही प्रतिफल देने जा रहा है और आप बड़ी गवाहियों के साथ, आप बड़ी टेस्टमनीज के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके हर एक काम को देख रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, भले और बुरे दोनों को ताकती और देखती है। परमेश्वर बुरे को भी देख रहा है, अच्छे को भी देख रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं, चर्च जाते हैं, नहीं जाते हैं, आप प्रभु के वचनों को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। और वो कहता है उसकी आंखें हर जगह पर लगी है। आप प्रभु से कुछ नहीं छिपा सकते। आप मुझसे कुछ चीजों को छिपा सकते हैं, अपने परिवार के लोगों से कुछ पापों या कुछ गलतियों को छिपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। परमेश्वर की आंखें हर तरफ लगी रहती है और वो आपको आपके काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला प्रभु है। और वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, फल मेरे पास है,
जैसा तेरा काम होगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। इसलिए प्रभु के लिए बेस्ट काम करें, खुदा के लिए उत्तम से उत्तम काम करें, उत्तम पदार्थ पाने के लिए। जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही आप फल पाते हैं। अगर आपका बीज बुरा है तो आपका फल बुरा होगा। अगर आपने अच्छा बीज बोया तो फल भी अच्छा आएगा। अच्छा गेहूं, अच्छा धान आपने लगाया है तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपका बीज बुरा है तो आपका फल भी बुरा होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छा बोया नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुझे इस प्रॉब्लम में से क्यों गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा बीज बोया नहीं। आपके बच्चे आपका बीज है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, आपको उन पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों को डांटते नहीं, उन्हें उत्साहित करते हैं पाप करने के लिए, उन्हें उत्साहित करते हैं चर्च ना जाने के लिए, प्रार्थना ना करने के लिए, तो आप एक बुरा बीज बो रहे और उसका प्रतिफल आपको बुरा मिलेगा। और परमेश्वर कहता है जैसा जिसी का काम होगा मैं उसे वैसा ही फल दूंगा। और प्रभु कह रहे हैं आज अगर आप परमेश्वर से अच्छा फल पाना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से खुदा का काम करें, क्योंकि जैसा आपका काम है वैसा आपको फल मिलेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को फल देता है, परमेश्वर अपने खोजने वालों को फल देता है। हमारा परमेश्वर कोई गूंगा बहरा नहीं है, वो 2 हाथ और 2 टांग वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं को सुनता और ब्लेस करता है। वो उन्नति, तरक्की और प्रतिफल देने वाला प्रभु है। और आज जितने भी लोग हैं अपने विश्वास को बढ़ाएं। और प्रभु का आत्मा कह रहा है आप प्रतिफल की चिंता ना करें। प्रभु का ये प्रॉमिस है कि प्रतिफल उसके पास है। आज कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर का प्रतिफल इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग प्रभु पर फोकस नहीं रखते। एलीशा की तरह, एलीशा ने फोकस रखा और उसे दुगना आत्मा मिला। उनका फोकस दोबारा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप निशाना लगाते हैं, जब आप गन चलाते हैं, आपका फोकस आपके शिकार पर होता है, आपका फोकस निशाने पर होता है। इसी तरह से आपका फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए, अपने काम पर होना चाहिए, अपनी जॉब पर होना चाहिए, और आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आपको बल देगा, फल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने कहा है आप लोगों ने इस साल खुदावंत को खोजना है, प्रभु के कामों में बढ़ना है। आपके लिए खुदा के पास बड़ा फल है, बड़ी आशीष है। जो बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, बहनों को प्रभु बड़ा आशीष का फल देने जा रहे हैं। जो भाई मुझे देख रहे हैं, आपके लिए प्रभु नए नए दरवाजे खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने पिछले दिनों में लोगों से मांगा, लेकिन प्रभु का आत्मा करे आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रभु आपको ऐसा बनाएगा कि आप फलवंत होंगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ें। प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब ही रहें या उसके लोग कमजोर ही रहें, क्योंकि प्रभु अपने राज्य के बारे में जानता है कि उसका राज्य उसके लोगों ने स्थापित करना है, उसके किंगडम को उसके लोगों ने बिल्ड करना है। स्वर्ग प्रभु का राज्य है, पृथ्वी प्रभु का राज्य है, लेकिन पृथ्वी में उसके राज्य के लिए काम करने के लिए परमेश्वर ने उसके लोगों को जिम्मेवारी दी है। और प्रभु चाहता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके लोग तब भी पूरा कर पाएंगे जब वो फाइनेंशियली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ऊंचे होंगे और ब्लेस्ड होंगे। प्रभु ने अब्राहम को इतनी आशीष क्यों दी? ताकि अब्राहम दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है जो लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपके लिए प्रभु की सेम योजना, सेम प्लान है, और वो आपको भी ऊंचा उठाएगा। इन दिनों में आप देखना, आप बड़ी गवाहियां पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों में आप एक बड़े प्रतिफल को, एक बड़ी उन्नति को, तरक्की को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अब जिस काम को हाथ लगाएंगे, प्रभु का आत्मा कह रहा है आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। डिस्करेज ना हो, हौसला ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक बड़ा काम करता है। हालेलुया। और वो करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इसलिए वो कहता है जैसा किसी का काम मैं उसको वैसा ही फल दूंगा। अच्छा काम है तो अच्छा फल है, बुरा काम है तो बुरा फल है। हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और हर अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। जो बीज आपने बोया है, उस बीज को आप एक फल के रूप में तब भी देख पाएंगे
जब आप प्रभु की ओर फोकस करेंगे, आप लोग अलीशा की तरह बनेंगे जो एलिया की ओर फोकस करें। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, कुछ लोगों का फोकस बिगड़ा हुआ है। आपको पता है, कैमरे में जब हम फोटो खींचते हैं तो उसको भी फोकस करना पड़ता है, वो भी फोकस बनाता है और फिर अच्छी फोटो आती है। इसी तरह से आपका फोकस जो बिगड़ा हुआ है, अपने फोकस को यीशु मसीह पर ठहराए रखें। पिछले दिनों में मैंने एक गवाही को सुना। एक बहन बोली कि बहुत सारे गांव के लोग मेरे विरुद्ध में हो गए। गांव के लोगों ने कहा कि ये प्रभु का प्रचार करती है, ये प्रभु की हजूरी में जाती है, इसलिए उसका विरोध करने लगे। वो बहन बोली, मैंने लगातार प्रार्थना करना शुरू किया और मैं आपके वचन को सुन रही थी। आपने वचन में यही बताया कि आप प्रार्थना करते रहो, आप विश्वास करो, लड़ाई आपने नहीं लड़नी, आपकी लड़ाई तो परमेश्वर लड़ेगा। और मैंने आपके वचन को सुनकर वैसा ही फॉलो करना शुरू किया। अब जितने भी लोग मेरे विरुद्ध में थे, वो सब के सब लोग मेरे मित्र बनना शुरू हो गए हैं, मेरे साथ, मेरे पक्ष में काम करते हैं। प्रभु ने उनके हृदयों को बदल दिया। और उसने बताया उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आपका काम उस पर फोकस करना है, प्रतिफल देना प्रभु का काम। आपने पानी लगाना है, फल खुदा देगा। और जब आपका फोकस यीशु मसीह पर होगा, चंगाइयां होगी, बरकत खुलेगी, आपके बच्चे सही होना शुरू हो जाएंगे, आपके काम जो बिगड़े हैं वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे, और परमेश्वर हर एक बैड परिस्थिति को आपके लिए गुड बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। और इन दिनों में परमेश्वर कह रहा है, आपने अच्छा काम करना है प्रभु के लिए, और उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा और आप लिख लें, तारीख नोट कर लें। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा करे आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं बोल रहा हूं, ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके हाथों के कामों पर एक बड़ी आशीष खुदावंद देने जा रहे हैं। आपके आत्मिक और प्रार्थनिक जीवन में आप एक बड़े प्रकाश को देखेंगे। आप एक बड़ी फायर से, बड़ी आग से भरेंगे। एक बड़ी अनॉइंटिंग से आप भरकर देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद आपके आगे आगे चलता और सारे कामों को पूरा करता है। आमीन। इसी तरह से परमेश्वर के कामों में, खुदा के नाम में आगे बढ़ो, और प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर के पास है। वो कहता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर काम के अनुसार उसको बदला दूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितने भी सेवक हैं अच्छा काम करें परमेश्वर के लिए। जितने भी चर्च के लोग हैं, क्वायर है, वॉलंटियर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं, सब प्रभु के लिए अच्छा काम करें। सब अपने लिए अच्छा बीज बोएं, ताकि परमेश्वर आपको और ऊंचा करे, और प्रभु अपने प्रॉमिस को जो उसने यहां पे किया है आपकी लाइफ में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं, यहां पर बहुत सारी बहनें जो मुझे लाइव देख रही हैं। परमेश्वर आपके हृदयों में, आपके जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं। प्रभु आपकी लाइफ में बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए आपने फल को पाना है तो आपने बीज को बोना है, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए यीशु मसीह के नाम में आएगी। इसलिए वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, ही हैज अ रिवॉर्ड फॉर यू। उसके पास आपके लिए प्रतिफल है, और जैसा आपका काम है वो वैसा ही आपको फल देगा। मूसा ने अच्छा काम किया, बाइबल कहती, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, अच्छा फल दिया। यहोशू ने अच्छा काम किया, फल पाया। नूहा ने फल पाया, एलिया ने फल पाया, एस्तर ने फल पाया, यशाया ने, जिर्मिया ने, नू नबी ने, बहुत सारे परमेश्वर के दास, अपोस्टल्स जो बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने फल पाया। और आज परमेश्वर कह रहा है, आप भी बड़ा फल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी बड़ी तरक्की, बड़ी उन्नति पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु में विश्वास अपना बढ़ाना है, विश्वास को कमजोर नहीं करना है। डू नॉट फेंट योर फेथ, लेट नॉट फेंट योर फेथ। अपने विश्वास को घटने ना दें, इसको स्टेबल रखें और बढ़ने दें। वेवरिंग फेथ नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। और आपका विश्वास
जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए चंगाई लेकर आएगा। जब मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपका जो भी इमेजिनेशन है, आपने जो भी कल्पना की है, प्रभु उस कल्पना को हल करेगा और प्रभु का बड़ा फल आपके घरों में होगा। इस सेवकाई में जितने लोगों ने विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को सुना है और ग्रहण किया, प्रभु ने उनके बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे लोग परमेश्वर ने ब्लेस किए हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं था उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, घर नहीं था घर के साथ ब्लेस किया, बच्चों की आशीष नहीं थी, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े और नशे थे, खुदा ने उनको ब्लेस किया, डिप्रेशन में थे, समस्याओं में थे, प्रभु ने उनको ब्लेस किया। बहुत सारे ऐसी बहनें जिन्हें गुप्त रोग थे, खुदा ने उनको ब्लेस किया, उनके बच्चों को सुधारा, नशे से आज़ाद किया। आज वो फल पा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छा फल भी पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अपने फोकस को बनाए रखें। आप ग्रेटनेस को देखने जा रहे हैं, आप ऊंचाइयों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर, मेरी भविष्यवाणी है ये, मेरी प्रोफेसी है ये आपके लिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में। आप बहुत ऊंचा होंगे, बहुत ऊंचे होंगे। आपने जितना काम प्रभु में किया है, आपने जितनी मेहनत खुदा में की है, उसका फल आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाल समंदर के बाद आप कनान में पहुंचने वाले हैं। यरीहो की दीवार को टूटने के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। आपके बच्चे आज नशे में हो सकते हैं, आपका परिवार आज लड़ाई झगड़े में हो सकता है, आपकी परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हो सकती है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है घबराना नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं इस वक्त प्रभु बहुत सारी बहनों को बच्चों की आशीष देने जा रहा है। कोई बहन मुझे लाइव देख रही है, उसके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर कह रहा है तुझे बेटे की आशीष मिलेगी। ये मेरी प्रोफेसी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भाई मुझे वॉच कर रहा है, आपका वीजा नहीं मिल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका नाम ए से है और प्रभु आपको वीजे की आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।